अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हम सभी ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने 8 पार्ट पढ़ लिए थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी किए थे। अभी हम लोगों ने स्टार्ट सिर्फ सबसे पहले बिंदु, रेखा और कोण पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने त्रिभुज स्टार्ट किया। अभी हमारा त्रिभुज टॉपिक चल रहा है और त्रिभुज में भी हम लोग केंद्र पढ़ रहे थे। त्रिभुज में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केंद्र। सबसे पहले हमने केंद्रक पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने अंतःकेंद्र, लंब केंद्र पढ़ा, उसके बाद में हमने अंतःकेंद्र और फिर हम लोग परिकेंद्र स्टार्ट कर चुके थे। पिछली क्लास में हमने परिकेंद्र सर्कम सेंटर के बारे में बात की थी और सर्कम सेंटर के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई सर्कम सेंटर कहते किसे हैं, तो हमने उसमें लिखा कि भुजाओं की लंब अर्धकों का संगमन बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है। ये पढ़ा था। और परिकेंद्र क्या होता है? शीर्षों से समान दूरी पर रहता है और परिकेंद्र से हमने परिवृत्त बनाया था और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसे हम लोग परित्रिज्या कह लेते हैं। ये हम सबने पीछे, और हमने कहा किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो और उसके अंदर यदि परिकेंद्र ज्ञात करना है, परित्रिज्या कैलकुलेट करनी है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट कहा था ABC अपॉन 4 ट्राइंगल्स। ये पढ़ा था। अब हम स्पेशली बात कर लें यदि समकोण त्रिभुज की। यदि हम लोग स्पेशली बात करें कि समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कैसे समकोण या समबाहु त्रिभुज की निकालते, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की निकालते भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसे उस समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज है ना, उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करना है। जिस तरह से हमने यहां अंतर त्रिज्या ज्ञात की थी ना, उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या निकालनी है। ठीक है, परित्रिज्या मतलब सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। देखो ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या। पहले तो मुझे बताओ, किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है कैपिटल R, वो क्या होती थी? ABC अपॉन 4 ट्राइंगल्स। और यही थी ABC अपॉन 4 ट्राइंगल्स, ABC अपॉन 4 ट्राइंगल्स, ABC अपॉन 4 ट्राइंगल्स। अब यदि समबाहु त्रिभुज है भाई, यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, अब यदि हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के अंदर ये भुजा A होती है, ये भी भुजा A होती है और ये भी भुजा A होती है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी भाई, समबाहु त्रिभुज की R निकालनी है, तो मुझे बताओ A कितनी है? A, B भी कितना है? A, और C भी कितना है? A। तो ये मैं लिख सकता हूं A क्यूब, लिख सकता हूं A क्यूब बट्टा में 4 ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? सर √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। यही होता है भाई, यही होता है। तो मुझे बताओ, यहां से तो ये कट गया ना सर, 4 से 4 कट गया, A स्क्वायर से ये कट गया, तो हमारे पास जो R आया है वो सिर्फ इतना आया, A बट्टा में √3। भाई ये हमारे पास आ गया A बट्टा में √3। इसको हमें याद रखना है भाई, इसको डायरेक्ट हमें याद रखना है, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये परित्रिज्या होती है। समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या है A अपॉन √3 होती है। ये हम लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। लिख दीजिए इससे पहले तो आप लोग इसे। सभी ने ये लिख दिया ना? ठीक है, तो ये अपने को डायरेक्ट याद में रखना है। अब बात करते हैं अपन, यदि हमारे पास में समबाहु त्रिभुज की जगह यदि समकोण त्रिभुज होता है भाई, यदि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज की मुझे बताओ, समकोण त्रिभुज की यदि परित्रिज्या निकालनी है, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या निकालनी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या मुझे कैलकुलेट करनी है। समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या निकालनी। अच्छा, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या निकालेंगे तो पहले तो मुझे ये बताओ, समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज यही होता है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में ये मान लो 90 डिग्री क्या है और ये थीटा है मान लो। ठीक है, तो ये उसका क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? उसका बेस। और ये क्या होगा? उसका हाइपोटेनस। भाई ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ R कैलकुलेट करनी है, तो R बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ABC यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में
अपॉन में क्या लिखा है, फॉर ट्राइंगल। तो मुझे ये बताओ, फॉर ट्राइंगल्स करते हैं, ये फॉर, ठीक है, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी P इंटू बी, P इंटू बी, यही होता है भाई समकोण त्रिभुज का, यही होता है। अब मुझे बताओ, ये P से P कट गया, B से B कट गया, 2 से ये कट गया, तो मुझे बताओ हमारे पास यहां पर R बराबर क्या आया, h/2, R बराबर क्या आया, h/2, यानी कि सर इसका मतलब ये हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई समकोण त्रिभुज होता है ना, उसकी यदि परित्रिज्या ज्ञात करनी है, समकोण त्रिभुज की यदि परित्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हमें डायरेक्ट ये पता होना चाहिए वो क्या होती है सर, जो भी हाइपोटेनस होता है कर्ण, उसका जस्ट आधा होता है, यानी मिड पॉइंट ही होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पर होता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज, हालांकि मैं बाद में जब समकोण त्रिभुज पढ़ाऊंगा वहां लिखवा दूंगा, फिर भी यहां लिखना चाहो तो लिख दो, समकोण त्रिभुज में, हालांकि हम लोग बाद में वापस इस बात को लिख देंगे, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होगा, कर्ण का मध्य बिंदु होगा। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होगा, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, यानी कि मध्य बिंदु होता है, कर्ण की आधी मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा। याद रखिए, समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है वो क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, हाइपोटेनस की आधी होती है। लिख दिया आप सभी ने भाई, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एबीसी अपॉन फॉर ट्राइंगल्स, एबीसी मतलब भुजाएं और फॉर ट्राइंगल्स, लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था, याद करना, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था। अब देखो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना भाई, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है, डायरेक्ट प्रश्न क्या पूछा है, ये देखो डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि भाई कोई भी समबाहु त्रिभुज है ना, डायरेक्ट याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या तथा परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात, भाई समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात, डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात, डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है। कैसे, इधर देखना आप लोग, मुझे ये बताओ अंतः त्रिज्या, भाई स्मॉल आर जो होता है, अंतः त्रिज्या की बात करता हूं, यदि मैं अंतः त्रिज्या की बात करता हूं, भाई स्मॉल आर की बात करता हूं, एक तो समबाहु त्रिभुज के अंदर याद करिए, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या का डायरेक्ट दिमाग में फॉर्मूला रखो, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला याद कीजिए, ये था नहीं था, a/2√3 था, ठीक है, अनुपात में परित्रिज्या निकालना है, भाई परित्रिज्या निकालना है, परित्रिज्या का मतलब कैपिटल आर, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, बताओ कितना था, a/√3, अरे यही तो था, a/√3 था। भाई अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का ये अनुपात हमें पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात। यदि इसको आप लोग हल करते हो तो मुझे ये बताओ, जैसे ही हल करते हो तो √3 से √3 कट गया, a से a कट गया, तो 1/2 और बट्टा में 1, तो ये कितना हो गया सर, 1:2। याद रखना समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है। ऐसे याद रख लो, 1 का मतलब अंदर, 2 का मतलब बाहर, बाहर है तो 2, और ये अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात होता है। समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है, डायरेक्ट याद रखना है भाई, डायरेक्ट याद रखना है। समबाहु त्रिभुज और अंतः त्रिज्या का, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक तो भाई। समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना हो गया, 1:2 होता है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, बहुत सिंपल सा, यदि प्रश्न पूछे तो आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है भाई, यदि आपसे इसमें सिंपल सा प्रश्न पूछे तो कह सकता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की
भाई किसी समबाहु त्रिभुज की, सिंपल सा यदि प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या मान लो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी परित्रिज्या होगी, उसकी परित्रिज्या होगी। बहुत सिंपल सा यदि प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या होगी। भाई कोई भी समबाहु त्रिभुज उसकी अंतः त्रिज्या यदि 4 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या कितनी होगी? हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि सर स्मॉल r रेशियो कैपिटल R क्या होता है? 1:2 होता है। 1:2 होता है। भाई स्मॉल रेशियो कैपिटल R जो होता है 1:2 होता है। क्वेश्चंस में मुझे बताओ अंतः त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 के अंदर भाग दे दो 1 का और 2 से गुणा कर लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 8 सेंटीमीटर। भाई इतना इजी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, हमें डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, हमें ये डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना यहां तक तो। अच्छा, मैं आपसे यदि ये प्रश्न कहता, मैं आपसे ऐसा भी क्वेश्चंस कह सकता है किसी समबाहु त्रिभुज की, किसी समबाहु त्रिभुज की कोई समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 सेंटीमीटर है, 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी परित्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी परित्रिज्या होगी। बताओ, कोई समबाहु त्रिभुज है, उस त्रिभुज की भुजा है वो 6√3 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी परित्रिज्या होगी। सभी ने कर लिया? भाई कोई भी समबाहु त्रिभुज है उसकी यदि हमारे पास भुजा इतनी है तो परित्रिज्या, हम लोग ने अभी क्या किया था भाई, कैपिटल R बराबर क्या होता है सर? a/√3। अरे यही तो था, a/√3 होता है। भाई समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या a/√3 होता है। मुझे ये बताओ a बराबर, a कितना है सर? 6√3, तो 6√3 बट्टा में √3, तो √3 से √3 कट गया, हमारे पास कितना आ गया सर? 6 सेंटीमीटर। भाई हमारे पास कितना आ गया सर? 6 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये तो हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज के बारे में बात की। भाई एक तो समबाहु त्रिभुज में और एक समकोण त्रिभुज में PH/2 होता है। इसी के साथ में यहां पर भी में रिलेशंस तो नहीं है हालांकि, परंतु एक साथ लिख भी देते हैं भाई, एक साथ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। एक साथ लिख देता हूं, बाकी कोई रिलेशंस नहीं होता इसमें, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। भाई कोई समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, भाई समकोण त्रिभुज है उसकी अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल r तथा परित्रिज्या कैपिटल R, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। याद करिए, मैंने समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या कैसे निकाला था? याद आ रहा है कि भूल गए? भाई समकोण त्रिभुज के अंदर याद आ रहा है कि भूल गए? मुझे ये बताओ, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा था कि नहीं था? भाई समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा ही था। ठीक है, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा था। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होता है, सबको पता है। भाई ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। ठीक है, उसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, ये थीटा, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में। अब यदि मुझे ये बताओ, याद है भूल गए? भाई समकोण त्रिभुज के अंदर जब अंतः त्रिज्या की बात आती है, समकोण त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या स्मॉल r की बात करें, अंतः त्रिज्या याद करो कैसे करते थे? अरे भूल गए क्या? p + b - h/2। भूल गए? p + b - h/2। अरे यही तो था समकोण त्रिभुज के अंदर अंतः त्रिज्या ज्ञात करने का। और परित्रिज्या ज्ञात करने का तो अभी बताया था। भाई परित्रिज्या ज्ञात करने का है, कैसे आया, क्यों आया, ये सब हम पहले बता चुके हैं। पहले वाले वीडियो नहीं देखे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। परित्रिज्या क्या होती है? h/2 होती है।
परित्रिज्या h/2 होता। मैंने दोनों को साथ में लिखने के लिए वापस लिखा है, बाकी कोई इसका कोई अपना कारण नहीं है। लिख दिया आप सभी ने? अरे सभी ने लिखा? अच्छा, एक क्वेश्चंस बनाए, ये लो एक क्वेश्चंस लिखते हैं भाई। एक प्रश्न लिख लेते हैं, लिखें आप प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज, प्रश्न लिखें, एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, 6 नहीं 5 सेंटीमीटर, तथा BC बराबर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC की परित्रिज्या होगी। तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या होगी। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या होगी। बताइए इसका आंसर। प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुज ABC की परिवृत्त की त्रिज्या पूछी। लिखा एक समकोण त्रिभुज ABC में, कोण ABC में ये दे रखा है आपसे। देखो ABC एक ट्रायंगल बनाओ, ABC एक ट्रायंगल बनाया सर, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल बनाया, उसमें से ये 90 डिग्री का है भाई, B 90 डिग्री का है, ये A और ये C मान लेते हैं भाई। उसमें AB बराबर कितना है सर 5, BC बराबर कितना है 12। तो मुझे बताओ ये 5 है ये 12 है, तो अपने आप में ये कितना होगा सर 13 होगा। परिवृत्त की त्रिज्या पूछिए। पहले तो मुझे ये बताओ परिवृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या पूछिए भाई, इस त्रिभुज की परित्रिज्या पूछिए। तो सिंपल सी बात है, परित्रिज्या कहां पर होगी सर, यहां इसका ये परिकेंद्र होगा, और परिकेंद्र होगा तो इसकी परित्रिज्या जो होगी कैपिटल R वो क्या होगी h/2 होगी। h/2 मतलब 13 का आधा कितना होता है 6.5 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लो मैं परिवृत्त की त्रिज्या की जगह, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या की जगह अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता, तो यदि मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता, तो बताओ ज्ञात कर सकते हैं क्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता तो कुछ नहीं सर, अंतःवृत्त की त्रिज्या का स्मॉल r फॉर्मूला होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि पूछ देता तो सर क्या होता है स्मॉल r होता है। कितना होता है सर p प्लस बी, ठीक है, p प्लस बी माइनस h/2 होता है। p कितना है सर, p कितना है सर, p कितना है सर 5 और 12, ठीक है, 5 प्लस 12 माइनस 13/2। बताओ कितना हुआ 5 और 12 17, 5 और 12 17, 17 में से 13 घटाओ, 4 का आधा करो, 2 सेंटीमीटर अपना आंसर होता है। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या भाई? इन प्रश्नों में किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते आप सभी बताओ? ऐसे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आप लोग आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो अपन कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं। लिखें आप लोग।
एक क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये दे दिया, आपसे प्रश्न ये पूछ लिया कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तथा 61 सेंटीमीटर है, तथा 61 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या होगी। तो त्रिभुज के परिवर्त, तो त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या होगी। बताओ। लिख दिया आप सभी ने। एक त्रिभुज है जिसकी 11, 60, 61। पहले तो मुझे बताओ क्या 11, 60, 61 क्या है, बताओ। 11, 60 और 61 आप लोग 11 का स्क्वायर करना, ठीक है, प्लस ऑफ 60 का स्क्वायर करना, बराबर कितना हो जाएगा, 61 का स्क्वायर होगा। ये करके देख लेना, कुछ ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ये हो गया समकोण। अरे भाई ये क्या हो गया सर, समकोण हो गया। अच्छा, जब समकोण है तो मुझे बताओ समकोण में परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, h का आधा। अरे भाई स्मॉल कैपिटल R बराबर क्या होता है, h/2। h कितना होगा, 61/2। 61/2 कितना होता है सर, 61/2 कितना होता है, 30.5 अपना आंसर देगा। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अरे आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। मतलब सर यदि समबाहु त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुज हैं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, और यदि ऐसा नहीं है भाई, यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तरीके से करना पड़ेगा। भाई यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें तरीके से करना पड़ेगा। सपोज मान लो क्वेश्चंस ऐसा होता, सपोज क्वेश्चंस ऐसा होता कि यदि किसी, मैं कहता यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, 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 मान लो यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तथा 6 सेंटीमीटर है। भाई यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के परिव्रत, तो इस त्रिभुज के परिव्रत की त्रिज्या होगी। बताओ, तो बताओ इस त्रिभुज के परिव्रत की त्रिज्या क्या होगी। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया। यदि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 5 तथा 6 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की परिव्रत की त्रिज्या क्या होगी। अब मुझे पहले तो ये बताओ आप लोग यहां से, भाई इस क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे तो आप ये बताओ कि सर पहले तो ये बताओ परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ये समबाहु त्रिभुज है, नहीं। क्या समकोण है, नहीं। ना तो सर समबाहु है ना समकोण है, तो क्या है, स्टैंडर्ड कोई भी त्रिभुज हो सकता है। और कोई भी त्रिभुज है तब परित्रिज्या का फॉर्मूला यदि कहिए भाई, कभी परिबंध क्या होता था, ABC अपॉन 4 ट्राइंगल। भाई यही था ABC अपॉन 4 ट्राइंगल्स। ABC मतलब भुजाएं और ट्राइंगल मतलब क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है भाई। अब भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरो क्षेत्र लगेगा। हीरो क्षेत्र में तो सर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है, S माइनस C होता है।
ठीक है, तो एस सबसे पहले तो एस निकालो। एस क्या हो जाएगा सर, 5 प्लस 5 प्लस 6 बट्टा में 2, 5 5 10, 10 और 6 16, 16 बट्टा 2 मतलब 8 होता है, 16 बट्टा 2 मतलब 8 होता है। बस यहां पर रख दीजिए भाई, यहां पर रख देते हैं अपन। जैसे ही यहां पर आप रखेंगे तो मुझे ये बताओ आप लोग, यहां पर ये हो गया 8, 8 में से 5 घटाओ 3, 8 में से 5 घटाओ 3, 8 में से 6 घटाओ 2। अब मुझे ये बताओ आप, तो यहां से इसको सॉल्व करने पर भाई, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो त्रिभुज आया 8 इंटू 2 16, 16 मतलब 4 और 3 इंटू मतलब 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया सर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास इस परिवर्त की त्रिज्या चाहिए भाई, हमारे पास इस परिवर्त की त्रिज्या चाहिए। तो मुझे बताओ ए बी सी यानी कैपिटल आर, ए कितना है सर 5, बी कितना है 5 और सी कितना है 6 बट्टा में 4, ट्राइंगल, ट्राइंगल कितना है सर 12, तो यहां रख दो 12 भाई। 6 का पहाड़ा इसके अंदर सर 2 बार, तो हमारे पास जो आर आएगा वो आएगा 25 बट्टा 8, 25 बट्टा 8। और 25 बट्टा 8 बराबर कितना होता है सर, 8 का पहाड़ा 3 बार 24, 3 बार 24, पीछे कितने बचे गए सर 1, यानी 10 के अंदर 8 का पहाड़ा, 10 के अंदर 8 का पहाड़ा 1 बार, ठीक है। पीछे कितने बच गए सर 2, 20 के अंदर 2 बार और फिर वापस 5, यानी कि सर 3.125 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या भाई? ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ। किसी त्रिभुज की यदि आप लोगों को परित्रिज्या दे रखी है, नहीं सॉरी, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और आपसे पूछे बताओ उसमें परित्रिज्या कितनी होगी, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। चलो अच्छा क्वेश्चंस लेके आया हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, लिखना क्वेश्चंस। ये देखो क्वेश्चंस, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, प्रश्न देखना भाई, बढ़िया प्रश्न है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, भाई कोई त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 5, 7 और 8 सेंटीमीटर हैं। तो बनने वाले, ऐसा लिखा तो वृत्त की प्रतिज्याबंदी क्यों नहीं, तो परिवृत्त, तो इसके परिवृत्त तथा अंतःवृत्त, तो इसके परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, यानी कि इसकी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात होगा। बताओ, ठीक है। ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, मैंने क्वेश्चंस बनाया है। ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं वो 5, 7, 8 सेंटीमीटर हैं, तो बताओ इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 8, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये त्रिभुज जो है, क्या ये जो त्रिभुज बन रहा है, क्या ये जो त्रिभुज बन रहा है न तो समकोण है न समबाहु है। समकोण होता तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, समबाहु हो तो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कौन सा त्रिभुज हो गया सर, ये त्रिभुज है विषमबाहु। और विषमबाहु त्रिभुज के निकालने के लिए सबसे पहले तो सर अपन लोग अंतः त्रिज्या की बात करते हैं। भाई हमारे पास इसकी परिवृत्त और अंतःवृत्त की क्षेत्रफल निकालना है। भाई परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का सरीपद यानी परित्रिज्या, ठीक है, हमारे पास ये चाहिए सर परित्रिज्या, ठीक है, हमारे पास जो चाहिए सो क्या चाहिए सर परित्रिज्या, ठीक है, और बट्टा में क्या चाहिए सर अंतः त्रिज्या, ठीक है। इसके परिवृत्त और अंतः त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः होगा, यानी अंतः त्रिज्या, ठीक है। परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या कैलकुलेट करनी है। भाई परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या कैलकुलेट करोगे तो पहले तो मुझे बताओ परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। वो अभी देखा था हमने, ए बी सी अपॉन 4 ट्राइंगल्स, अरे यही होता है ए बी सी अपॉन 4 ट्राइंगल्स। और अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला भूल गए क्या, ट्राइंगल अपॉन एस। क्या होता है सर, ट्राइंगल अपॉन एस होता है। अरे ये याद है कि नहीं है,
पाई ट्राइंगल अपॉन एस होता है। अब हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो ये देखो हमें क्या क्या चाहिए सर, हमें क्या क्या चाहिए वो देखना है। तो सबसे पहले तो इसको यदि अपन लोग आगे सरल करते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ए बी सी अपॉन में 4 ट्राइंगल, और ये भी हो गया ट्राइंगल स्क्वायर हो गया भाई, इसको गुणा करूंगा और ऊपर चला जाएगा एस, यही होगा ए बी सी अपॉन एस, ठीक है, बट्टा में 4 ट्राइंगल स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर हमें जो चाहिएगा, अरे हमारे पास ये हो गया ना ए बी सी, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा भाई एस, ए बी सी इंटू एस, और बट्टा में 4, और ट्राइंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 4 ट्राइंगल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ आप, तो यहां से अब आप लोग यहां से ये बताओ, ए बी सी भुजाएं तो आ जाएगी सर, ठीक है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है भाई, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो पहले तो एस ही निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 5 + 7 + 8 बट्टा 5 और 7 कितने होते हैं सर, ठीक है, 5 और 7 कितने हो गए सर, एस निकालना ना, 5 7 8, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 के आधा करेंगे तो 10, तो सर ये तो 10 आ गया, ये तो 10 आ गया। अच्छा ये क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास भाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा सर, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसा ही कुछ रहेगा भाई, ऐसा ही कुछ रहेगा। एस की वैल्यू हमारे पास पड़ी है क्या, हमारे पास एस की वैल्यू पड़ी है, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं भाई, डायरेक्ट रख लेता हूं। बताओ ये 10, 10 में से 5 घटाओ 5, 10 में से 7 घटाओ 3, और 10 में से 8 घटाओ 2, कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा। ये तो आ गया अपने पास में। अब यहां से अपन लोग वैल्यू रखते हैं भाई, यहां से मैं वैल्यू रखता हूं। बताओ ए का मान कितना है सर 5, बी का मान कितना है 7, 8 का मान, सी का मान 8, एस, एस यही तो है भाई, एस ये पड़ा 10, तो यहां पर रख लेते हैं ये 10 बट्टा में 4, ठीक है, इनटू ट्राइंगल, ट्राइंगल स्क्वायर लिखा है भाई, ट्राइंगल स्क्वायर लिखा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हट जाएगा भाई, ये रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, रूट हट जाएगा तो 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब आप लोग यहां से हल कर दीजिए, अब यहां से आप लोग हल कर दीजिए। 4 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पाड़ा इसमें 2 बार, 10 का पाड़ा इसमें 10 बार, 5 का पाड़ा इसमें 5 बार, बचा सिर्फ और सिर्फ कितना 7/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/3। कितना आ जाएगा 7/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। मैं देखो सिंपल क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, इसको कैलकुलेशंस नहीं करना है। अरे ये हमारे पास ट्राइंगल आया, और यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा भाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो बताओ ट्राइंगल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, और हम लोगों ने यही तो ट्राइंगल स्क्वायर की वैल्यू रख दी। याद रखिएगा 7:3। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है भाई। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो भाई, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर लोगे अब तो, ठीक है। तो ये कुछ एक कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए भाई, सिंपल सा अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, मैं ये बता देता हूं। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो देखो, एक तो हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछे, तो समबाहु त्रिभुज में इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकता है मैं बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज के अंदर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा देके परित्रिज्या पूछ सकता है, या समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या देकर भुजा पूछ सकता है। ये कह दे कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या इतनी है तो बड़ा उसकी भुजा कितनी, ये पूछ। इवन ये भी पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो परिवृत्त बनता है उस परिवृत्त की क्षेत्रफल बताओ। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बनाने के लिए क्या बनेगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पहले r निकाल दीजिए, वहां पूछ सकता है। समकोण त्रिभुज के अंदर आपसे परित्रिज्या पूछे तो डायरेक्ट h/2 याद रखिएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो परि के अंदर होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अरे कुछ ऐसा ही तो बनता है भाई, इसमें यदि अपन लोग यहां पर बनाते हैं ना तो कुछ ऐसा ही तो बनता है भाई। यहां से यदि आप लोग सॉल्व करते हो तो कुछ ऐसा ही तो बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही तो बनता है, ठीक है। परित्रिज्या में इस तरह से होगा, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना, इसमें प्रश्न यही बन सकता है। दूसरा समबाहु त्रिभुज में तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात को भाई, कोई भी टाइप का त्रिभुज है
उसके अंदर यदि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात पूछे, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, कोई भी नहीं, समबाहु, तो उसके अंदर 1:2 डायरेक्ट याद रखो। प्रश्न क्या पूछ सकता है कि बताओ समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना है, 1:2। समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो इसका स्क्वायर कर लो, 1 का और 4 का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1:4 होता है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है, मैंने लिखा भी दिया आप लोगों को, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या है तो बताओ परित्रिज्या कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है तो बताओ उसकी परित्रिज्या कितनी है। उसके बाद में समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या P + B - H, ये कैसे आया था, मैंने हम लोगों ने जब अंतः केंद्र पढ़ा था तो बताया था, P + B - H/2, और यदि परित्रिज्या पूछे तो H/2। इसमें से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी बताया कि एक समकोण त्रिभुज में ये है तो बताओ इसकी परित्रिज्या कितनी है, तो सिंपल सा R = H/2, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे तो P + B - H/2 होता है। उसके बाद में यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये है तो डायरेक्ट परिवृत्त की पूछे तो आप लोग चेक करके निकाल सकते हैं। समकोण 5-5-6 सेंटीमीटर है तो उसकी परिवृत्त की त्रिज्या, भाई ये तो ना तो समकोण है ना समबाहु है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ABC/4 ट्राइंगल्स। उसके बाद में ये कोई भी त्रिभुज है 5-7-8 सेंटीमीटर, उसके परिवर्त और अंतर त्रिज्या दोनों पूछ ले तो सब परिवर्त का फॉर्मूला ABC/5 ABC। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ABC की वैल्यू हमारे पास पड़ी, S की वैल्यू हमने निकाल दी, फॉर ट्राइंगल निकाल के ट्राइंगल का स्क्वायर किया, ट्राइंगल ये आया, ट्राइंगल का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, बाकी इसको सॉल्व किया 7:3 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक कंसेप्ट और देखते हैं, देखो इधर एक कंसेप्ट आप लोग देखना, लिखना बाद में, पहले मैं बनाता हूं उसको। इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, प्रूफ इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी है भाई, पूरा 2 बार बोर्ड भर जाएगा इसका प्रूफ करने के लिए, लेकिन प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है इसलिए मुझे ये लिखवाना भी जरूरी है। मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा कहां से आया, आप लोग नेट पे भी सर्च करके देखना, बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। ये एक त्रिभुज है ABC, भाई ये कोई त्रिभुज है ABC। अब इसमें क्या होता है, इस त्रिभुज ABC की किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, क्यों आप कह रहे हो, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में हो सकता है, किसी भी समबाहु समकोण समद्विबाहु कैसा भी, उसके अंदर यहां पर क्या होगा सर, यहां कहीं ना कहीं उसका अंतः केंद्र होगा जिसको मैं I से डिनोट कर लूं, और कहीं ना कहीं यहीं पर इसका परिकेंद्र होगा जिसको हम लोग परिकेंद्र को किससे डिनोट कर लेते हैं, C से डिनोट कर लेते हैं भाई, परिकेंद्र को C से डिनोट कर लेता हूं, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, ठीक है, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो ये दूरी है ना, ये जो बीच की दूरी है, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज, नहीं समबाहु नहीं, किसी भी प्रकार का त्रिभुज, किसी भी प्रकार के त्रिभुज के अंदर उसके अंतः केंद्र और जो परिकेंद्र है उसके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, किसी भी हेडिंग में यहां पर लिख रहा हूं भाई, यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, आप भी लिखें पहले हेडिंग, किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र, किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र जिसे आप लोग I से डिनोट करते हो, तथा परिकेंद्र जिसे आप लोग C से डिनोट कर रहे हैं ना, किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी, ये बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, बीच की दूरी ज्ञात करना, बीच की दूरी ज्ञात करना, हेडिंग लिख देना, किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र I और परिकेंद्र C के बीच की दूरी ज्ञात करना, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये जो IC है, IC, ठीक है, ये जो दूरी है वो डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों को, ये जो दूरी है डायरेक्ट याद रखना है भाई, ये जो अपन लोगों को IC चाहिए जो दूरी है, ठीक है, IC जो दूरी है वो क्या हुएगी सर, कैपिटल R² -2 कैपिटल R स्मॉल r, और इस पूरे का वर्गमूल, डायरेक्ट याद रखना है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र I और परिकेंद्र C के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना है तो IC बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R² -2 कैपिटल R हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा इसको।
किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र I और परिकेंद्र C के बीच की दूरी कैपिटल R स्क्वायर और माइनस कैपिटल R क्या है सर? परित्रिज्या। अरे कैपिटल R क्या है? परित्रिज्या है ना, सबको पता है परित्रिज्या है, सरकम सेंटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और स्मॉल r क्या होता है सर? स्मॉल r हो गया आपकी अंतः त्रिज्या। स्मॉल r क्या हो गया सर? अंतः त्रिज्या स्मॉल r हो गया। किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र और जो परिकेंद्र है उसके बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है। प्रश्न लिखना आप लोग। यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र की त्रिज्या यदि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र की त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या यदि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र की त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या क्रमशः यदि किसी त्रिभुज की परित्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है, तो परिकेंद्र व अंतः केंद्र के बीच की दूरी होगी। बताओ, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी होगी। बताओ, अभी हम लोगों को ये फॉर्मूला तो पता है भाई, ये तो आप सभी ने कर भी दिया होगा। कोई भी त्रिभुज है उसके परिकेंद्र की और अंतः केंद्र की जो त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या दे रखी है, उसके परिकेंद्र अंतः केंद्र, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। इनके जो बीच की जो दूरी होगी IC जो होगी वो क्या होगी? कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R 6 का स्क्वायर 36 माइनस ऑफ 2 इंटू 6 इंटू 2, तो ये कितना हो गया सर? ठीक है, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 24, इसमें से घटाऊंगा तो सर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 24 इसमें से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 12। और 12 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 12 को लिख सकता हूं 4 इंटू 3 यानी 2√3 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी आ जाएगी। 2√3 सेंटीमीटर इस प्रश्न की आंसर हो जाएगा। बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो लिखें क्वेश्चंस लिखें। एक क्वेश्चन है मेरे पास और लिखना प्रश्न। किसी एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 तथा 10 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 तथा 10 हैं। इस त्रिभुज के एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 हैं। इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी होगी। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 हैं, तो इस त्रिभुज की अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी होगी। बताओ फटाफट।
बताइए, इस त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 हैं, तो इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र की बीच की दूरी होगी। पहले तो मुझे बताओ 6, 8, 10 क्या है। ठीक है, त्रिभुज की 6, 8, 10 क्या है। तो आप जब 6, 8, 10 लिखोगे तो पहले दिमाग में आना चाहिए 6, 8, 10 क्या है सर, समकोण है, ट्रिपलेट है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। 6, 8, 10 क्या है भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। अरे भाई प्रश्न को डाटा को देखते ही पता तो चलना चाहिए ना, समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। अच्छा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो हमें इसकी बीच चाहिए, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालनी है। तो सर अंतः केंद्र और परिकेंद्र की बीच की दूरी निकालेंगे तो पहले हमें अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या चाहिए। तो मुझे बताओ स्मॉल r बराबर क्या होता है सर, याद करिए p प्लस बी माइनस एच बट्टा 2 होता है भाई, p प्लस बी माइनस एच बट्टा 2 होता है। अरे तो डायरेक्ट लिखो ना, क्या फॉर्मूला बना रहे हो भाई, स्मॉल r बराबर क्या होता है, याद करिए। ठीक है, यानी 6 प्लस 8 माइनस ऑफ 10 बट्टा में 2 होता है। 6 और 8 14, 14 में से 10 घटाओ, 4, 4 का आधा 2, 2 आ गया। कैपिटल आर क्या होता है सर, ओनली बड़ी वाली वैल्यू 10 बट्टा 2 होता है। 10 बट्टा 2 मतलब 5 होता है। हमें इसके बीच की दूरी चाहिए भाई, बीच की जो दूरी चाहिए वो याद करिए, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहां से जैसे ही हल करते हैं, आर कितना है सर 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 2, तो बताओ ये कितना हुआ सर 25, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 इसमें से घटाऊंगा तो बताओ कितना आ जाएगा 5, तो रूट 5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। रूट 5 इकाई इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई, जितना भी सेंटीमीटर मीटर जो भी है, रूट 5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, यही तो सबका आंसर आ रहा है। लिख दिया आप सभी ने, अरे ये सभी ने लिख दिया ना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आज अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी का ये जो फॉर्मूला है ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में अब देखो एक प्रॉपर्टीज और होती हैं भाई, इसमें एक प्रॉपर्टीज और होती हैं, वो हमने लिखी नहीं। ठीक है, परिकेंद्र जो होता है, ठीक है, जो परिकेंद्र होता है उसमें एक फॉर्मूला और है, उसको भी लिख लेते हैं भाई। ये जो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये ए, ये बी और ये जो सी है, इसमें यहां पर यदि ये ओ है, ठीक है, ओ क्या है इसका परिकेंद्र है, तो यहां पर ओ यदि परिकेंद्र है भाई, ओ यदि इसका परिकेंद्र है, ठीक है, ओ इसका परिकेंद्र है, ओ इसका परिकेंद्र है, ठीक है, ओ क्या है इसका परिकेंद्र है। ओ यदि इसका परिकेंद्र है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, ये याद रखिएगा डायरेक्ट, त्रिभुज एबीसी में ओ क्या है, त्रिभुज एबीसी में ओ क्या है, परिकेंद्र है। यदि ओ परिकेंद्र है तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कोण बीओसी कितना होगा, तो कोण बीओसी कितना होगी सर, जो भी कोण ए होगा उसका 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स ऑफ कोण ए होता है, 2 टाइम्स ऑफ कोण ए होता है। याद रखिएगा 2 टाइम्स ऑफ कोण क्या होता है, ए होता है, ए का डबल होता है। याद रखिएगा इसको भी, कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर ये डायरेक्ट याद रखना है। लिख दिया आप सभी ने। ये सभी ने लिख दिया क्या, त्रिभुज एबीसी में ओ परिकेंद्र होता है। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे प्रश्न बन सकता है, किसी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, किसी त्रिभुज एबीसी में
किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण बी बराबर, यदि कोण ए बराबर, यदि कोण ए बी ए बराबर, कोण ए बराबर में लिख दिया 60 डिग्री, तथा ओ परिकेंद्र है, तथा ओ परिकेंद्र है, तो कोण BOC का मान होगा, तो कोण BOC का मान होगा। बताओ, ठीक है। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चंस कभी पूछ लिया जाता है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। सभी ने कर लिया क्या? अरे सभी ने कर लिया। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। मुझे बताओ, a बराबर 60 डिग्री है तो परिकेंद्र है, तो कोण BOC बराबर कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ कोण A होगा। भाई 2 टाइम्स ऑफ कोण A होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ कोण A का मान कितना है सर? 60 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 120 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा सर? 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन भी ध्यान रख लेना। तो आप लोगों का ये जो परिकेंद्र वाला था, ठीक है, उसको अपन फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चंस और लिख लेता हूं, एक क्वेश्चंस मेरे पास और है, ये लिख दो आप लोग। क्वेश्चन लिखा है किसी त्रिभुज PQR, किसी त्रिभुज PQR का परिकेंद्र, किसी त्रिभुज PQR का जो परिकेंद्र O है, किसी त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है, यदि कोण QPR बराबर में 55 डिग्री तथा कोण QRP तथा कोण QRP बराबर 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो कोण OPR का मान होगा। बताओ, ठीक है, बताइए फटाफट। कोई त्रिभुज है, उसका PQR का जो परिकेंद्र O है और कोण QPR जो है वो 55 डिग्री है और QRP है वो 75 डिग्री है, तो बताओ OPR का मान होगा। तो OPR का जो मान होगा वो बताओ आप लोग। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लूं क्या? ये लो सर, त्रिभुज बना लेते हैं। भाई ये एक त्रिभुज बना लिया, ये मान लेते हैं P, ये Q और ये R मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं। O परिकेंद्र है, O यहां पर बना लेते हैं परिकेंद्र। ठीक है, O परिकेंद्र है। ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सर। हमें पूछा है QPR 55 है, P और R ये 55 है, ये हमारे पास में दे रखा है 55 डिग्री, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक। उसके बाद में QRP, QR और P ये भी हमारे पास दे रखा है कितना? 75 डिग्री, ये हमारे पास 75 डिग्री है। OPR पूछा है भाई, अच्छा OP और R, अच्छा ये आपसे पूछ लिया भाई, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। O यहां पर O लिख देता हूं, और ठीक है, क्या पूछा है? OPR, OP और R ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि भाई ये कितना होगा, ये हमारे पास पूछा है, ये पूछा है। अब मुझे पहले तो ये बताओ यहां से, यदि ये इसका परिकेंद्र है, यदि ये इसका परिकेंद्र है, तो बताओ आप लोग कर लोगे क्या? पहले तो ये बताओ, यदि ये इसका परिकेंद्र है, यदि O परिकेंद्र है, तो पहले तो ये बताओ ये कितना होगा? सर ये 55 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा? 5 इसको दे देते हैं, तो सर ये कितना हो जाएगा सर? 60, 60 और 70, 130 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 50। भाई ये पूरा पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, उसमें से ये 55 है, ये 75 है, तो 5 इसको दिए 80 और 80 और 50 कितने हुए? 130 है, तो ये कितना हुआ? 50। अच्छा ये 50 है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा?
भाई ये 50 है तो ये कितना होगा सर, इसका जस्ट आधा, भाई इसका जस्ट डबल, यानी ये 50 है तो इसका जस्ट डबल कितना होता है सर 100, ये कितना हो गया 100, ये 100 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे, याद करिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है, इसका मतलब ये मान और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर। भाई ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, बराबर। मान लो ये भी x है और ये भी कितना है x, तो हमारे पास x प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो हमारे पास 2x बराबर कितना आ जाएगा 80, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री। भाई x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री। और आपसे यही पूछा है कि बताओ x का मान कितना है, आपसे यही पूछा है कि बताओ x का मान कितना है, x का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है क्या? सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें दिमाग में रखना है। भाई ये जो कंसेप्ट है दिमाग में रखिएगा, यदि O परिकेंद्र है, यदि O परिकेंद्र है तो इसका जस्ट डबल होता है। कैसे होता है, अरे भाई यहां पर एक वर्त बनेगा, वर्त की हम लोग सब जानते हैं कि वर्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पे बने कोण का क्या होता है, डबल। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पे बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। तो उससे ही हम लोगों ने ये डायरेक्ट लिखा है। जब हम वर्त पढ़ेंगे तो इस बात को वापस रिपीट भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, ये वाला प्रश्न है वो अच्छा क्वेश्चन था। डायरेक्ट उन्होंने ये कंसेप्ट लगाने के लिए आप लोगों के दिमाग में यहां पर दो चीजें होनी चाहिए, एक तो परिकेंद्र के बारे में क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने परिकेंद्र पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट किया था। भाई पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने परिकेंद्र स्टार्ट किया था। ठीक है, परिकेंद्र की परिभाषा हम लोगों ने पिछले प्रश्न पढ़ी थी और ये वाला फॉर्मूला भी हमने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद a/√3 और ये हमें पता था। उसके बाद समबाहु त्रिभुज के अंदर ये ध्यान रखना है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिखा। उसके बाद समकोण त्रिभुज के अंदर p + b - h और ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए हैं, अलग अलग परित्रिज्या ज्ञात करने के फॉर्मूले से हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अलग अलग अनुपात निकालना वो भी देखा था। उसके बाद में अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी है R² - 2 R। ठीक है, ये हमें देखा था। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किया है। उसके बाद ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपके जो अपन लोग केंद्र पढ़ रहे थे ना वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने मादिका पढ़ा, हम लोगों ने शीर्षलंब पढ़ा, हमने पढ़ा अर्धकोण पढ़ा, हमने शीर्षलंब पढ़ा, ये सब देखा था। उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये 4 पॉइंट भी देखे ले। अगली जो क्लास रहेगी उसको मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा और समराइज करने के बाद में हम लोग वापस त्रिभुजों के वर्गीकरण के बारे में आएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।